स्पाइन हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण हड्डी होती है। अगर यह कमजोर हो जाए तो इससे जुड़ी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हमारी रोज की आदतें स्पाइन की बीमारियों का कारण बन सकती है। वक्त रहते इन आदतों को बदलना जरूरी है। हेलो डॉक्टर में आज राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD आपके लिए लेकर आया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और बोर्ड प्रमाणित ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन डॉक्टर उमेश परिहार को। डॉक्टर स्पाइन की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। आइए जानते हैं डॉक्टर से। दिल के दर्द के साथ हाथों में दर्द आता है, नसों में खिंचाव होता है, सुनपन झंझनाहट होती है, तो वो गर्दन की नस में दबाव। हम सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं स्पाइन की समस्या, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि शायद स्पाइन की समस्या क्या है। तो लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पाइन की समस्या से मतलब क्या है इस चीज से। हेलो डॉक्टर में आज हम पहुंचे हैं कोटा के स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमेश जी के पास, और आज हम इनसे जानेंगे कि स्पाइन बीमारी में लोगों को क्या दिक्कत आती है। मेरा नाम डॉक्टर उमेश है। मेरा एजुकेशन नई दिल्ली से मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स किया है। उसके बाद मैंने स्पाइन के अंदर अहमदाबाद से 1 साल की ट्रेनिंग की है। उसके बाद जापान से स्पाइन की ट्रेनिंग की है, जो कि मिनिमम इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की थी स्पेशली। उसके बाद मैंने दिल्ली से भी स्पाइन की ट्रेनिंग की है, सिर्फ स्पाइन के लिए, इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर से। और फाइनली अभी रिसेंटली मैं बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम से स्पाइन के लिए ट्रेनिंग करके आया हूँ। वर्तमान में मैं कोटा हार्ट एंड सीरीज अस्पताल में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कार्यरत हूँ और अपनी सेवाएं देता हूँ। और इमरजेंसी की कंडीशन में मैं 24 आवर अवेलेबल रहता हूँ। सर, जैसा कि इन्होंने पूछा है कि साहब स्पाइन से संबंधित लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या तरीके से ध्यान रखा जाता है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि साहब स्पाइन से संबंधित लोगों को लक्षण क्या होते हैं, स्पाइन की बीमारी में लोगों को तकलीफ क्या होती है, ताकि पता चले कि किसी मरीज को या किसी आदमी को या औरत को या लेडीज को, जेंट्स को, जिसको भी है, उसको स्पाइन की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि लोगों को इसमें कमर दर्द होता है या गर्दन में दर्द होता है। साथ ही साथ हाथ और पैरों में सुनपन, झंझनाहट, नसों में खिंचाव, कभी कभी हाथ और पैरों में कमजोरी भी आती है, जिसकी वजह से मरीज को चलने फिरने में समस्या आती है, लंगड़ा के चलता है। इन सभी समस्याओं के बाद में जो मरीज जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसको इनिशियली एग्जामिन करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, उसमें कुछ रेडियोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, जैसे एक्सरे। अगर ज़्यादा समस्या होती है, मरीज को ज़्यादा तकलीफ आती होती है या लंबे टाइम की समस्या हो जाती है, तो वो MRI भी जरूरत पड़ सकती है। अब इसमें जो जनरली जो लोगों को पता है कि साहब स्पाइन की बीमारी कौन कौन सी होती है, उसमें एक डिस्क प्रोलेप्स होता है, स्टेनोसिस होता है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होता है, स्पाइन के में कर्वेचर में टेढ़ापन होता है, या कभी कभी इन्फेक्शन होता है, और रूटीनली जो हम देखते हैं वो स्पाइन का फ्रैक्चर भी होता है। अब इसमें ट्रीटमेंट में हम आगे कैसे बढ़ते हैं? ट्रीटमेंट के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लोगों को अपनी स्पाइन की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही किसी को पता चलता है कि मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, ना कि झोला छाप या क्विक से मिलना चाहिए। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी मरीज डॉक्टर से संपर्क करता है, उतना ही बेहतर उसके इलाज होता है, उतना ही लॉन्ग टर्म फायदा होता है। जितना मरीज स्पाइन की प्रॉब्लम को लेट डॉक्टर को पास पहुंचता है, उतना ही उसके रिजल्ट्स, उसके उपचार के जो फाइनल रिजल्ट्स और आउटकम्स होते हैं वो पुअर होते हैं, कमजोर होते हैं। इसलिए लोग डरते हैं कि साहब स्पाइन में जाएंगे तो लोग ऑपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं है। स्पाइन की प्रॉब्लम की मैक्सिमम प्रॉब्लम की समस्याएं का समाधान बिना ऑपरेशन के होता है। हार्डली 10% समस्याओं के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब उसमें जो बिना ऑपरेशन की चीज़ है, उसमें जो दर्द के लिए ट्रीटमेंट होता है, पेन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, दूसरा फिजियोथेरेपी उसमें रहती है, तीसरा उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इन सब बीमारियों के लिए जो पीछे जो कारण होता है, उस कारण में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण लोगों की पुअर लाइफस्टाइल। जैसा कि नई तकनीक आज के दौर में
तेजी से बढ़ रही है और स्पाइन के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए और इनके उपाय और ये किस तरह से उत्पन्न होती है, ये सब चीजें जो है शॉर्टली हम सर से पूछेंगे कि शॉर्ट में सर बताएं हमारे दर्शकों को कैसे इनका बचाव किया जा सकता है और कैसे हम इससे देखरेख कर सकते हैं। टॉपिक रहता है कि नई टेक्निक्स क्या है, जो अगर किसी मरीज को स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई है तो उसके इलाज के लिए नई टेक्निक्स जो अपने पास उपलब्ध है वो क्या क्या है। इसमें जैसे हम पहले डिस्कस करते बहुत ही कम मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको जरूरत पड़ती है उसमें हम लोग आज के टाइम पे मिनिमम इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही छोटे से चीरे से ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के बाद बहुत जल्दी रिकवरी आती है, बहुत कम दर्द भी रहता है। दूसरा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। उसमें जैसा कि एंडोस्कोपी मीन्स दूरबीन से स्पाइन का ऑपरेशन करना। तीसरा है कि जो स्पाइन में टेढ़ापन है उसके लिए भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो अपने पास उपलब्ध है। इसमें हम लोग जो इसको हम स्कोलिसिस बोलते हैं, उसके करेक्शन के लिए भी हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इसके लिए जी ने उपाय और उपचार के बारे में बताया। अब हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से, जैसे युवा हो गए या बुजुर्ग हो गए, कई बार होता क्या है एक्सीडेंट के भी कई शिकार होते हैं, एक्सीडेंट में भी काफी इस चीज की समस्या आती है, तो इसके बचाव क्या है? हाँ, एक्सीडेंट के लिए कॉमनली हम लोग सभी जानते हैं एक्सीडेंट के मोटे मोटे कारण क्या होता है कि आप या तो प्रॉपरली आपको ड्राइविंग नहीं आती है या आप किसी इंटॉक्सिकेटेड लाइक एल्कोहल लेके आप ड्राइविंग करते हैं। तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि लोग एक्सीडेंट से बचें। इसने बचने के तरीके सेफली ड्राइव करें, एल्कोहल लेके ड्राइव ना करें और अपनी यातायात के जो सारे नियम हैं उनका पालन करें, ताकि लोगों को एक्सीडेंट से होने वाले नुकसानों से बचाया जा सके। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब लड़ाई झगड़े के केस भी काफी आते हैं और लड़ाई झगड़े के केस में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, परंतु कई बार होता क्या है, जिनके लगती है चोट लगती है वो कहीं ना कहीं इधर उधर इसको लेकर भटकते हुए नजर आते हैं, उनको सही दिशा नहीं मिल पाती है। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। फिजिकल असॉल्ट्स जो लड़ाई झगड़े की बातें होती है, इसमें कभी लोग मारपीट दूसरे से मारपीट करते हैं, कभी चाकूबाजी होती है, कभी गन शूट आउट भी होता है। इन आज के टाइम पे न्यू रिसर्च के हिसाब से देखा गया है कि ये चीज़ें आजकल बहुत देखने को आ रही है कि लड़ाई झगड़े के बाद में लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम होने लगी है। जैसे ही उनको होता है तो इनिशियली वो लोग अवेयर नहीं होते हैं, तो आसपास लोगों से मिलते हैं, कभी कभी क्वेक के अंडर में भी जाते हैं, जोला साहब के अंडर भी जाते हैं। तो मेरा आग्रह सभी से ये है कि स्पाइन से संबंधित कभी भी अगर लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, ऊंचाई से गिरने से कभी भी हो जाए तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएं, लाइक स्पाइन सर्जन, डेडिकेटेड स्पाइन सर्जन जो आजकल अपने इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे मिलें और उचित इलाज के लिए आगे बढ़ें। सर ये चीजें मोटापा, जिनके मोटापा है और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस समस्या का से जूझना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? करेक्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्पाइन की प्रॉब्लम होने के कारण क्या क्या है, उस पर हम एक बार बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे कारण, एक कारण नहीं होता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी वंशानुगत, जिसको जेनेटिक बोलते हैं, वो भी होता है। कभी कभी जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी होता है। दूसरा, ऊंचाई से गिरना भी एक कारण होता है, जैसे कि कभी कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ से लेबर ऊपर से गिर जाती है। एक एग्जांपल, कभी कोई पेड़ से गिर जाता है। ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती है। और जो आज के टाइम पे जो, और कभी बढ़ती उम्र भी एक इसका कारण है। और आज के टाइम पे जो ज़्यादातर कारण देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही पुअर हो गई। लाइक लोग एक्सरसाइज टाइम पे नहीं करते हैं, लोग मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, लोग अपने मोटापा का ध्यान नहीं रखते हैं, या फिर लोग मोटापा आता है तो उसका मेंटेन प्रॉपर तरीके से वेट रिडक्शन नहीं करते हैं, लोग स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहल लेते हैं। ये सब कारणों से स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगी है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें ताकि लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि स्पाइन प्रॉब्लम सिर्फ बीमारी नहीं है, ये किसी भी इंसान का सोशल वेलबींग को डिस्टर्ब करता है, लोगों की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है, लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या नियम करने पड़ेंगे, इसके लिए आपका क्या कहना है? ओके, इसके लिए लोगों को अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी चाहिए, रेगुलर वॉक करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना वेट को मेंटेन करना चाहिए, हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, और एक्सीडेंट और फिजिकल असॉल्ट जैसे
जो समस्याएं हैं उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, और अगर किसी को वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन के लिए अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना चाहिए। और अगर इन केस सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है स्पाइन से रिलेटेड, तो जल्दी से जल्दी, इंपॉर्टेंट, जल्दी से जल्दी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, डेडिकेटेड स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए, ताकि उसका सही टाइम पे इलाज हो सके, ताकि उसका रिजल्ट्स जो उसका आउटकम्स है वो अच्छे मिले और जल्दी रिकवरी रहे। हाँ, जैसा कि आपने पहले से बताया कि मेरी जो हॉस्पिटल में बैठक है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, कोटा हार्ट और श्रीजी अस्पताल, कोटा, राजस्थान में। ये झालावाड़ रोड पर स्थित है। इसमें आपको स्पाइन से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप इस दौरान भी आ सकते हैं। इवन अगर इमरजेंसी रहती है तो आप नाइट टाइम में भी आ सकते हैं, वहाँ भी मेरा ऑन कॉल उपस्थिति रहती है। के स्पेशलिस्ट और इसी प्रकार डॉक्टर हेलो में हम आपको और डॉक्टर से मिलाएंगे और जानकारी नई नई आप तक पहुंचाएंगे। तो आप देखते रहें खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।